गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट नवी के ऊपर। और आज के वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हर वो चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, ज़रूरत को पूरा करे, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। हाँ, लेकिन उस पर भी कुछ शर्त है कि प्रोवाइडेड हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें। दूसरा, वो हमारे बजट में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे लिए वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, है ना। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत सामान कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें और बोले कि मेरा ज़रूरत था तो वो रिसोर्स है मेरे लिए। जैसे अफीम वगैरह लोग खाते हैं, चरस गांजा, है ना, और बोलते हैं कि वो रिसोर्स है, मेरा ज़रूरत पूरा कर रहा है। ऐसा नहीं भाई, क्योंकि उसको कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो रिसोर्स नहीं है आपके लिए। रिसोर्स हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे लेकिन कल्चर के अकॉर्डिंग हो, आपके बजट में आता हो और टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल हो उस रिसोर्स को यूज़ करने का। हमारे पास रिसोर्स बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट्स है, मतलब जैसे मन वैसे यूज़ कर लो। इसलिए क्या हो रहा है, रिसोर्स दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है। किसी के पास रिसोर्स इतना ज़्यादा है, ज़रूरत की चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि वो काफ़ी अमीर हो गए हैं, और कोई है जो कि बहुत गरीब है, मतलब किसी के पास बहुत है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। अब इस तरह से जो बेतहाशा जो रिसोर्स को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होना, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलना, जमीन खत्म होते जाना धीरे धीरे। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर रिसोर्स इसी तरह से यूज होगा तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और हमारी लाइफ इसकी वजह से काफी डेंजर में आ सकती है। तो अगर लाइफ को अच्छे से चलाना है, दुनिया में शांति बनाए रखनी है, बेशक बात है ना कि अगर रिसोर्स नहीं होगा तो लोग आपस में जो भी रिसोर्स बचा हुआ है उसके लिए लड़ाई करेंगे, है ना। तो एक अच्छी जिंदगी के लिए, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम रिसोर्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब अगर आपको अपनी जिंदगी बहुत सस्टेनेबल वे में, मतलब बहुत अच्छे से संभाल के चलानी है, तो आपको अपना डेवलपमेंट भी उसी तरह से संभाल संभाल के करना होगा। तो बात आती है कि एक ऐसा डेवलपमेंट हमें करना है कि जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, जिससे काफी लंबे टाइम तक रिसोर्स जो है वो सस्टेन कर सके, मतलब अच्छे से रह सके। अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारे डेवलपमेंट करने से हमारा इन्वायरमेंट खराब ना हो, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ अगर हम अपना अभी कोई भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए हम वुड का यूज करके चेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो इतना ना हम वुड का यूज ना कर लें कि आने वाले वक्त के लोगों के लिए चेयर बनाने के लिए लकड़ी ही ना बचे। तो रिसोर्स का जब भी यूज करिए तो ये ध्यान में जरूर रखिए कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी रिसोर्स चाहिए। तो ज्यादा रिसोर्स का यूज ना करिए, उतना ही करिए कि जितना भर काम है आपको। जैसे लोगों को लगता है कि पानी जो है ना अनलिमिटेड है, इसलिए उसको बर्बाद करते रहते हैं, और ज्यादा अगर फ्रेश वाटर यूज कर लेंगे तो अल्टीमेटली फ्यूचर में क्या होगा कि फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी, मतलब ये जो रिसोर्स है इसकी कमी हो जाएगी। तो क्राइसिस फेस करना होगा आने वाले जनरेशन को। अभी से ही देखो काफी जगह पे देखा जा रहा है इस चीज को। तो ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को भी ध्यान में रख रहे हैं, इस डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म तक अच्छे से चले, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक अच्छे से चले, प्रॉब्लम ना हो। अब इसके लिए क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया था रियो द जेनेरियो के अर्थ समिट में। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल अर्थ समिट है जहां पर इकोलॉजिकल क्राइसिस जो है, मतलब जो क्लाइमेटिक जो क्राइसिस, जो प्रॉब्लम आ रहा है इन्वायरमेंट में, जो डैमेज हो रहा है हमारे इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्स को यूज करने की वजह से, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये समिट किया गया था। इस समिट में लगभग 100 से भी ज्यादा देश के जो हेड हैं, ठीक है, वो लोग गए थे। ये समिट होती है जून 1992 में, ब्राजील का एक शहर है रियो द जेनेरियो, सॉरी। तो यहाँ पे ब्राजील में रियो द जेनेरियो में ये समिट होती है, और इसमें जो लीडर्स लोग हैं ना वो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर फोकस करते हैं और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करते हैं। जो लीडर्स हैं वो लोग साइन करते हैं, मतलब एग्री करते हैं। साइन मतलब साइन करने से चीजें आप पर बाइंडिंग हो जाती है, फिर आपको वो चीज करना ही करना है। तो लोग इस चीज को साइन करते हैं कि भाई हाँ, हम लोग अपने क्लाइमेट का ध्यान रखेंगे और जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उस पर भी ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया जाता है कि हमें जो डेवलपमेंट पाना है वो हमें 21st सेंचुरी तक पा लेना है। चूंकि ये 1992 की बात है, 20th सेंचुरी की बात है, तो कहा गया कि 21st सेंचुरी तक हमें डेवलपमेंट कर लेना है। इसके लिए एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया। 21 का मतलब 21st सेंचुरी। एजेंडा 21 में क्या था, बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड नेशंस की, यही रियो द जेनेरियो में, ब्राजील में। तो इस कॉन्फ्रेंस में इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। तो 1992 पे इसके पे भी डिक्लेरेशन पे साइन किया जाता है, और इसमें लोगों को एम क्या रखना है कि हम इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाएंगे, पॉवर्टी कम करने की कोशिश करेंगे, डिजीज कम करने की कोशिश करेंगे। अब ये सारा काम कैसे होगा, तो सारे कंट्रीज आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कॉपरेट करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कॉपरेट करें या फिर पैसे देकर कॉपरेट करें, जैसे भी, लेकिन आपस में अपने म्यूचुअल नीड्स को देखना है, जिम्मेदारी आपस में बांटनी है और एक दूसरे की मदद करना है, ताकि सब लोग मिलकर एजेंडा 21 अचीव कर सकें। एजेंडा 21 को हमें ग्राउंड लेवल से देखना होगा, यानी कि एकदम बेस लेवल से हमें इस चीज को देखना होगा, फोकस करना होगा अचीव करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। इसलिए लोकल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें काफी ज्यादा जरूरी है। तो लोकल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया गया है एजेंडा 21 में, जो कि एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इस एजेंडा 21 का। होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी। तो फिर एक बार मैं आपको रियो द जेनेरियो का जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ब्राजील में रियो द जेनेरियो का जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में इस जगह पे आपको ब्राजील दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसी ब्राजील में जब आप देखेंगे, यहाँ पे एकदम कोस्टल वाले एरिया के पास आपको रियो द जनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है। आसपास में आप देख लेंगे, ये रियो द जनेरियो जो है आपका, ये स्टेट है और इसका ये कैपिटल है रियो द जनेरियो, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, इसका लिखा हुआ भी है। कंट्री ब्राजील है, स्टेट है रियो द जनेरियो, और इसमें एक छोटा सा कैपिटल है रियो द जनेरियो, और सिंपली रियो इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ रियो द जनेरियो, ओके। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है ब्राजील की, ठीक है। तो इस तरह से हमने लोकेशन भी देख लिया यहाँ पे। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में रिसोर्स प्लानिंग के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।